बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इसके ऑब्जेक्टिव और इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात की थी। बेटा ये जो हमारे पास ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, आप अपने बुक के पेज के टाइटल पे देखेंगे तो इसमें सबसे पहले बेटा एक चैप्टर पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री का, जो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। उसके बाद बेटा ये चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, ये जो आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर बेटा सारे के सारे थ्योरम से रिलेटेड हैं। ठीक है। थ्योरम में बेसिकली हमें ये करना होता है कि हमें जो भी स्टेटमेंट दी जाती है उसको हमें प्रूफ करना होता है थ्रू लॉजिक्स। और इसका जो चैप्टर नंबर 13 है बेटा, जिसका नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर को प्रूफ ही करते हैं, लेकिन हम उसको कंस्ट्रक्ट करके बाकायदा तौर पर, चाहे सर्कल है, चाहे ट्रायंगल है, जितनी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से बेटा हम उसको प्रूफ करते हैं। बहरहाल बेटा अभी हमारे जो चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 8, फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, ये 5 चैप्टर हैं बेटा हमारे जो अब हमने स्टार्ट करने हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। अच्छा बेटा, पहले ये होता था कि आपके पास चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, 9 और 11, या शायद 9 और 12 था, कि जिसमें से 2 चैप्टर आपको बताए जाते थे कि इन्हीं चैप्टर से थ्योरम आएगा। लेकिन अब तमाम चैप्टर्स में से थ्योरम शामिल हैं। लेकिन अब चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 थ्योरम है, इसमें से सिर्फ आपको एक थ्योरम दिया हुआ है। इसी तरीके से एक आधा थ्योरम चैप्टर नंबर 9 में से, 10 में से, 11 में से, 12 में से। और बोर्ड का पैटर्न बेटा ऐसा होगा कि इन 5 चैप्टर में जितने भी थ्योरम है, उन थ्योरम में से आपको कोई 2 थ्योरम आएंगे, जिनमें से आपको एक थ्योरम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले बेटा ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। इसको बेटा ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके ये जो थ्योरम्स हैं ये बड़ी आसानी से भी कवर हो जाएंगे, और दूसरा ये आपके लिए किसी परेशानी का बाइस भी नहीं बनेंगे। ज्योमेट्री जो सारी की सारी बेटा खड़ी है, जो इसकी बुनियाद है वो क्या है बेटा? पॉइंट। अब पॉइंट हम एक डॉट लगा दें तो हम इसको ज्योमेट्री में किसका नाम देते हैं? पॉइंट का नाम देते हैं। और जिसकी ज्योमेट्री की जो बुनियाद है पॉइंट, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है। इसको हम सिर्फ डिफाइन नहीं करते, हम इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। अ थिंग विच हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट इज कॉल्ड अ पॉइंट। कोई भी ऐसी शय जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। अब जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो बेटा तमाम की तमाम पॉइंट से मिलकर बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, तो बेसिकली हम इसको लाइन का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्री की बुनियाद है। अच्छा, लाइन के हवाले से बेटा अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें, 3 किस्म की लाइंस हैं बेटा, ज़रा इनको गौर से देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले को हम नाम देते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। और ये जितनी भी टर्म्स हैं बेटा, इनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई आसान अल्फाज और आसान ज़बान इस्तेमाल करूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइन, पहली लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन, और तीसरी रे। ये बेटा तीनों लाइन से ही रिलेटेड हैं। ये सबसे पहले बेटा मैं इसकी फिगर बना देता हूं। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इसके पॉइंट को नाम दे दिया ए एंड बी का। ये बेटा अब जो ड्रॉ कर रहा हूं ये हम इसे नाम देते हैं लाइन का। और तीसरा है बेटा आपके पास रे। ये मेरा बेटा मैंने ड्रॉ की है एक रे। अब तीनों में फर्क क्या है? कोई भी ऐसी लाइन जिसकी मेजरमेंट हमें मालूम हो कि 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं बोलता हूँ ना बेटा कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हमें पता है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है और 5 सेंटीमीटर पर ख़त्म कर देना है। हमें इसका इनिशियल पॉइंट भी मालूम है और हमें इसका फाइनल पॉइंट भी मालूम है। तो कोई भी ऐसी लाइन जिसकी आपको मेजरमेंट दी जाए, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब अगर हम लाइन की बात करें, इसमें हमें यह भी नहीं मालूम होता कि शुरू कहां से हो रही है, और हमें यह भी मालूम नहीं होता कि ख़त्म कहां से हो रही है। इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? लाइन का। और इसके दोनों एंड पर हम क्या करते हैं बेटा? एरो हेड लगा देते हैं। और थर्ड है रे।
रे का हमें इनिशियल पॉइंट मालूम होता है, हमें ये पता होता है कि शुरू कहाँ से हो रही है, हमें ये नहीं मालूम होता कि ख़त्म कहाँ पर हो रही है। तो हम इसके दूसरे एंड पर क्या लगा देते हैं बेटा, एरो लगा देते हैं। एरो मीन्स इसको आप जितना चाहे एक्सटेंड करें, और इसके दूसरे पॉइंट को हम कोई भी नाम देने के लिए ना यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी का। इसी तरीके से बेटा लाइन को भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसके एरो से पहले हम दो मार्क लगा देते हैं और इसे बेटा हम नाम दे देते हैं ए एंड बी का। अब लाइन सेगमेंट, अब ये तीनों कब वजूद में आती हैं, कब हमें थ्योरम में इनकी जरूरत पड़ेगी। लेट आपको कहा जाता है कि एक ट्राइंगल है, लेट ये एक ट्राइंगल आ गई और इससे आपने नाम दे दिया तीनों वर्टिसेस को ए बी और सी का। किसी भी क्लोज फिगर में जहां पर जहां पर दो लाइंस आकर एक दूसरे को मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और अब ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा, चूंकि 3 होते हैं इसके लिए हम प्लूरल यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड वर्टिसेस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर मुझे इस ट्राइंगल को डिस्कस करना है, अब देखें ए से शुरू हो रही है बी पर खत्म हो रही है, बी से शुरू हो रही है सी पर खत्म हो रही है, सी से शुरू हो रही है ए पर खत्म हो रही है, तो ये बेटा तीनों क्या बनी है, तीनों लाइन सेगमेंट बनी। तो जब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी लाइन सेगमेंट को, तो इसको बेटा मैं लिख दूंगा ए बी और इसके ऊपर साइन, चूंकि लाइन सेगमेंट है हमें पता है कि कहां से शुरू हो रही कहां पर खत्म हो रही है, इसकी लेंथ क्या है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन सेगमेंट है इसी का हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेजरमेंट ए बी, चाहे इसके शुरू में एम लगा दें, ऐसे लिख दें बेटा तब भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, या फिर आप इसे सिर्फ और सिर्फ अगर ए बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप थ्योरम में देखेंगे, बुक में देखेंगे, कहीं पर सिर्फ ए बी लिखा होगा, कहीं पर मेजरमेंट ए बी लिखा होगा, कहीं पर ए बी लिखा होगा, तो इसमें बेटा अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कभी कैसे लिखते हैं कभी कैसे लिखते हैं। तो बेटा जब आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे आप वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप थ्योरम करेंगे तो आपकी एक ही चीज़ से प्रैक्टिस हो। तो ये ज़रा सिंपल सा काम है और आसानी वाला काम है। हम हमेशा कभी भी लाइन सेगमेंट की बात होगी तो हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा लाइन। अब लाइन की बेटा एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, जब हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके दोनों एंड पर हम एरो लगा देते हैं, ठीक है, और जहां पर दोनों मीट करते हैं इसे हम नाम दे देते हैं ओरिजिन का, और यहां पर नंबर लिख देते हैं 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3। अगर हमने यहाँ पर 3 और -3 तक नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3 पर नंबर खत्म हो गए, नंबर तो अभी चलते जा रहे हैं। तो एरो लगाने का मतलब है चाहे 10 तक लिख लें फिर एरो लगा दें, फिर जहां तक आपका दिल करे आप इसको बढ़ा सकते हैं दोनों एंड से, ठीक है। तो ये लाइन की बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये लाइन की कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। और अगर मैं इसके जो पॉइंट है इसको अगर x का और x डैश का नाम दे दूं तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, x डैश ओ एक्स, और चूंकि ये लाइन है तो इसके ऊपर कौन सा सिंबल लगा देंगे बेटा, लाइन का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात, अगर हम रे की बात करते हैं बेटा, तो रे के लिए ये देखें, ये हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि जिनका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। ये दोनों क्या बनाती हैं बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है एंगल के डेफिनेशन में, टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। तो हमें कॉमन एंड पॉइंट का पता है, हमें ये नहीं मालूम कि ये खत्म कहां पर हो रही है, तो इसके दोनों एंड पर क्या लगा देते हैं बेटा, हम एरो लगा देते हैं। तो अगर इनिशियल पॉइंट का हमें पता है, फाइनल पॉइंट का नहीं मालूम, तो इसे हम क्या करते हैं बेटा, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको O का नाम दे दूं, इसको A का नाम दे दूं, इसको B का नाम दे दूं, तो जब मुझे रे OA को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, OA के ऊपर एरो हेड लगा दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये रे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब चाहे आपके सामने फिगर हो ना हो, आप सिर्फ इतने हिस्से को, इतने चीज को देखकर बता सकते हैं बेटा कि ये रे है OA, ऊपर हम सिंबल की मदद से बता सकते हैं। अब किसी भी ट्राइंगल में एक दो बेटा छोटी छोटी चीज़ें और हैं कि किसी भी कोई भी अगर ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल ABC है, इसको हम अगर हमें बताना है ना कि ABC ट्राइंगल है,
तो हम क्या करते हैं, ए बी सी से पहले एक छोटी सी ट्राइंगल बना देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज ए बी सी। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। और ए बी सी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई राइट ट्राइंगल होगी, जैसा कि ए इसको नाम दे दिया, बी इसको नाम दे दिया, सी इसको नाम दे दिया, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ए बी सी के साथ अगर ट्राइंगल लिख देंगे तो ये बता रहा है कि ट्राइंगल है। इससे ये तो नहीं साबित हो रहा कि ये राइट ट्राइंगल है, तो हम एब्रीविएशन के तौर पर इसके शुरू में क्या लिख देंगे, आर टी डॉट, जो रिप्रेजेंट करेगा कि ए बी सी जो है, व्हाट इज ए बी सी। ए बी सी क्या है बेटा, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ये मेरा बेटा छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ये आपने बेटा अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों को थ्योरम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो चीज़ें होंगी, मैं भी सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर रहा, वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करता रहूँगा। अच्छा बेटा, हमारा अब जो चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज़ यूनिट नंबर 8, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा इस चैप्टर में जो आपके पास थ्योरम है, सबसे पहला जो थ्योरम है ये आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है, और सेकंड जो थ्योरम है बेटा आपका ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है, दैट इज इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those side and the projection on it of the other। अच्छा, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसको बेटा अभी सिर्फ आपने सुनी है, इसको देख के परेशान ना होइएगा कि पता नहीं क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। ये अभी मैं आपको सारा चीज़ें इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जिस तरीके से बेटा मैंने अभी बात की थी, ये देखें, अब बी सी क्लोज फिगर की साइड है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मेजरमेंट बी सी, ठीक है। अब सी डी भी क्या है, क्लोज फिगर की साइड ही है ना, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सी डी के ऊपर बार लगी हुई है। और मजीद अगर आप आगे देखें तो फिर बी सी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर उन्होंने लाइन सेगमेंट का साइन लगाया है ना, साथ मेजरमेंट लिखा है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से ये भी क्लोज फिगर की साइड है। तो आपने जो थ्योरम्स करने हो बेटा, एक तो पहली बात ये कि आपके पास बुक में शामिल है, दूसरी बात अगर नहीं तो जो थ्योरम मैं आपको अभी बोर्ड पर सॉल्व करके दे रहा हूं, आप बेटा ये एज इट इज कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिएगा, एज इट इज प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जिनको जो है डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया जाता है, लेकिन मैं हर चीज़ को मतलब एक खोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि बिल्कुल आसान अल्फाज में थ्योरम को एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा बेटा, इस थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा स्टार्ट हो रही है इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा हमने एक ट्राइंगल बना ली, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं बेटा ए, बी और सी का। अच्छा बेटा, किसी भी ट्राइंगल की बात की थी, ये ट्राइंगल आ गई, और किसी भी ट्राइंगल में ए के जो ऑपोजिट साइड है इसे हम नाम देते हैं बेटा स्मॉल ए का, बी के जो ऑपोजिट साइड है इसे हम नाम देते हैं स्मॉल बी का, और सी के जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज स्मॉल सी। ठीक हो गया बेटा, एक ट्राइंगल आ गई, इन ट्राइंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं इसको हमने नाम दे दिया। याद रखिएगा बेटा, किसी भी थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है, इस स्टेटमेंट में दो चीजें सबसे पहले हम निकालते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेटा गिवन का, और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं टू प्रूव, जो हमने साबित करना है। तरतीब मेरा बेटा जरा तरतीब से सुनते जाइएगा तवज्जो से। किसी भी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इससे हम दो चीजें ड्राइव करते हैं। पहले को बेटा हम नाम देते हैं गिवन का, दूसरे को हम नाम देते हैं टू प्रूफ का। गिवन का मतलब जो हमें बताया जाए, टू प्रूफ का मतलब जो हमने साबित करना है। दोनों निकलेंगे बेटा इसी स्टेटमेंट से। अब यहां पर जो हमारे पास गिवन है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, इन एनी ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल में हमें यह बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल है। तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ये सिर्फ बेटा हमारे पास गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, मजीद हमने क्या किया कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल था, इसमें हमने
ये बताया कि ए के ऑपोजिट साइड ए है, बी के ऑपोजिट साइड बी है और सी के ऑपोजिट साइड क्या है, सी है। बेटा वक्तन फवक्तन ना इनमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करता रहूँगा, ये आपकी आसानी के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस ट्राइंगल में ए से लेकर बी तक बेटा किसके इक्वल है, ए टू बी इज इक्वल टू सी, बी टू सी, बी से लेकर सी तक को बेटा हमने किसका नाम दिया है, ए का, और फिर ए से लेकर जो सी तक साइड है इसको हमने नाम दिया बी का। अभी इतना ही किया था बेटा, हमें एक ट्राइंगल बताई थी, हमने ट्राइंगल के वर्टिसेस के नाम रखे थे, वर्टिसेस के नाम रखने के बाद हमने इनकी ऑपोजिट साइड के नाम रखे थे, वो मैंने सारा बता दिया। अच्छा अब देखें क्या कहता है, द स्क्वायर ऑन द साइड, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। इस ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल है, मैं फर्ज कर लेता हूं बेटा कि ये जो ए है ना ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बना गिवन में कि ट्राइंगल एबीसी है विद एन एक्यूट एंगल, विद एन एक्यूट एंगल एट, और वो एक्यूट एंगल कहां पर है बेटा, कौन से पॉइंट पर है, ए पर है, ठीक है। बुक में और जो मैं लिख रहा हूं इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो लिख रहा हूं आप इसको एज इट इज कॉपी करके आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। अब इस एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा, बी सी। द स्क्वायर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड BC है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, जो हमने प्रूफ करना है ये हमारे पास बन गया BC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये बेटा हमारे पास आ गया इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब सम की बात हो रही है, सम ऑफ द स्क्वायर, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया और ये मैंने बेटा बना लिए स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यूज हमारे पास बनेगी जिसका हमने सम और स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड, ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। अब कौन कौन सी साइड है बेटा जो एक्यूट एंगल कंटेन कर रही हैं, एक ये साइड है AB और दूसरी मेरा बेटा ये साइड है AC, ये दोनों वो साइड्स हैं जिन पर एक्यूट एंगल लाई कर रहा है, तो इसी की बात की जा रही है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, तो इनका सम लेंगे तो बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, और इससे बेटा हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं बेटा, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड भी पढ़ते हैं इसको, डिमिनिश्ड भी पढ़ते हैं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कम होना, छोटा होना, कम है। अब मैथ में जब हम कम की बात करें तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं बेटा, माइनस का। डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स। द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, अब टू टाइम्स किसका है, एक साइड जो रेक्टेंगल बनाती है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, एंड द प्रोजेक्शन। अब बेटा हम जरा पहले प्रोजेक्शन की बात करते हैं, फिर हम इस टू प्रूफ को बेटा हम कंप्लीट करेंगे। ये प्रोजेक्शन से पहले हम रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड। अब ये जो साइड AB है ना बेटा, देखो रेक्टेंगल, हमेशा आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक साइड हमारे पास ये है, ये इसका एंगल बन रहा है, एक साइड हमारे पास ये है, ये इसका एंगल बन रहा है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें ना बेटा, तो AB एक ऐसी साइड है जो रेक्टेंगल बना सकती है, AB एक ऐसी साइड है बेटा जो रेक्टेंगल बना सकती है। तो यहां पर कहता है डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल बाय वन ऑफ दो साइड, इन दोनों साइड की बात हो रही है, इन दोनों में से रेक्टेंगल कौन सी बनाएगी बेटा, AB। तो इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, यहां से फिगर के जो डॉट लगाए हैं ये मैं खत्म कर रहा हूं, कौन सी साइड है जो रेक्टेंगल बना सकती है, दैट इज AB, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और जो रेक्टेंगल बना रही है इसी के ऊपर प्रोजेक्शन किसका, अदर का, दूसरे का। अब प्रोजेक्शन लेने के लिए बेटा मैं क्या करता हूं,
इसके लिए बेटा मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं सी से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं प्रोजेक्शन लेने के लिए ए बी के ऊपर। अच्छा, अभी हम लास्ट चैप्टर, अब प्रोजेक्शन कैसे लेंगे ये देख लीजिएगा बेटा। अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने बात की थी कि एक फॉर एग्जांपल वॉल है, इस वॉल के पीछे सूरज है। अब हमने अगर इसका प्रोजेक्शन लेना है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा बेटा? सरफेस के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा अगर हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है तो इस सी डी का प्रोजेक्शन क्या बनेगा बेटा? इस सी डी का प्रोजेक्शन बनेगा बेटा ए डी। सी डी का, अगर इस सी डी का प्रोजेक्शन लें तो रेक्टेंगल वाली साइड के ऊपर बनेगा और वो होगा ए डी। जो जरूरी बातें ना बेटा वो मैं सब दो बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन की बात हो रही थी उसके हिसाब से हमारे पास कौन सी साइड आएगी? साइड ए डी। ए डी ये बेटा हमने प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब बात यह है बेटा कि ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए का नाम दे दिया, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी का नाम दे दिया, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी कहां से कहां तक है बेटा? ये टोटल स्मॉल सी, ये टोटल है ए से लेकर बी तक को हमने स्मॉल सी का नाम दे दिया। अब इस फिगर में दो साइड्स हैं हमारे पास जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया। एक तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी एंगल 90 डिग्री और इस तरफ से भी बेटा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बेटा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको कोई नाम नहीं दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा एज का, क्योंकि ये हाइट है। और ए से लेकर डी तक का, ए से लेकर बी तक का तो नाम है सी, लेकिन ए से लेकर डी तक का कोई नाम नहीं है। तो ये जो साइड है बेटा ए से लेकर डी तक, इसको मेरा बेटा मैं नाम दे रहा हूं एक्स का। इसको किसका नाम दे दिया बेटा? एक्स का। तो अब आप देखें कि ये जो हम थ्योरम बना रहे थे ये क्या बन गया? बीसी। बीसी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है बेटा? ए से लेकर बी तक किसके इक्वल है? सी स्क्वायर। ये बन गया बेटा सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? ए सी। और ए सी किसके इक्वल है? ए टू सी। ए टू सी ये ए सी, ये किसके इक्वल है बेटा? बी स्क्वायर के इक्वल है। इसे हमने नाम दे दिया बी स्क्वायर का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए से लेकर बी तक टोटल किसके इक्वल है बेटा? सी के इक्वल है। इसे हमने नाम दे दिया सी स्क्वायर का, सॉरी ए बी सिर्फ सी था, स्क्वायर नहीं लेना। सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, बल्कि यहां से ना हम ब्रैकेट भी खत्म कर देते हैं। ए बी, ए से लेकर बी तक बेटा किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक बेटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब आप चाहे कह लें कि हमने ये प्रूफ करना है, या इनके नामों के मुताबिक कह लें कि हमने ये प्रूफ करना है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये गिवन में हमने एक चीज का इजाफा करना है, और वो इजाफा क्या करना है? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो यहां पर आप गिवन में मजीद इजाफा कर दें, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू, और सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए बी के ऊपर। और ये जो हमने सी डी ये जो हमने बेटा सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, इसकी वजह क्या थी बेटा? ताकि हम इसका प्रोजेक्शन बना सके साइड का। तो आगे आप लिख दें सो दैट ए डी इज प्रोजेक्शन। ए से लेकर डी तक क्या बनी बेटा? प्रोजेक्शन बनी किसकी? ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ सी डी। ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ सी डी। और ये जो ए डी प्रोजेक्शन बन रही है ये कौन सी साइड के ऊपर बन रही है? ऑन ए बी, ए बी के ऊपर बन रही है। यहां पर बेटा हमारा गिवन और यहां पर बेटा हमारा टू प्रूफ, दोनों चीजें हो गई मुकम्मल। इसमें से बेटा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो बिला झिझक बेटा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बेटा जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए बेटा फिगर बनाई, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए गिवन लिखा, इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए टू प्रूफ लिखा। अब ये कुछ चीजें बेटा मैंने बेतरतीब की हैं, पहले टू प्रूफ लिखा फिर गिवन लिखा, ये इसलिए ताकि आपको इन चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है बेटा।
अब बेटा इसमें आखिरी काम हमारा आता है प्रूफ का। आखिरी बेटा आपने हेडिंग देनी है प्रूफ। अब जब हम प्रूफ की बात करें बेटा, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट और दूसरे को हम नाम देते हैं बेटा रीजंस। ये बेटा हमारे पास आ गया स्टेटमेंट्स और इससे बेटा हम नाम देते हैं रीजंस, यानी कि जो कुछ भी हमने बताना है उस सब के हम बेटा रीजन भी जस्टिफाई करेंगे। अब आप सबसे पहले इस फिगर को देखें बेटा, हमारे पास इस फिगर में दो राइट ट्रायंगल हैं। एक ये वाली राइट ट्रायंगल है ए डी सी, दूसरी बेटा ये राइट ट्रायंगल है, कौन सी है, बी डी सी। दोनों मेरा बेटा राइट ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों बेटा कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। बारी बारी दोनों राइट ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे। इन राइट ट्रायंगल, पहली कौन सी राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, ए डी सी, ए डी सी। अच्छा बेटा याद रखिएगा, ये जब राइट ट्रायंगल है ना, तो जब आप इसको राइट ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे ना, तो जिस पर राइट एंगल बन रहा है ना, वो हमेशा दोनों अल्फाबेट के सेंटर में आता है। इस ट्रायंगल को अगर राइट ट्रायंगल है, आप चाहे ए डी सी का नाम दे दें, चाहे सी डी ए का नाम दे दें, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल एडीसी, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल के ऊपर बेटा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। हमने भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है ट्रिग्नोमेट्री के। ये थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर, ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड रहेगी बेटा वो हमारे पास क्या बन गई, बेस। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा बेटा इसके मुताबिक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर is equal to perpendicular square CD square प्लस बेस स्क्वायर। बेस किसके इक्वल है बेटा, AD के इक्वल है। ये बन गया AD स्क्वायर, ठीक है बेटा। AC किसके इक्वल होगा बेटा, अब ये AC का नाम क्या है बेटा, A से लेकर C तक का नाम है बेटा B, तो इसे हम नाम दे देते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू C से लेकर D तक बेटा, C से लेकर D तक को हमने किसका नाम दिया था, H का, ठीक है। ये बन गया बेटा H स्क्वायर प्लस A से लेकर D तक, और ये जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस है ना, ये बेटा मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। अच्छा A से लेकर D तक, A से लेकर D तक हमने किसको नाम दिया था बेटा, X स्क्वायर का, ठीक है बेटा। और इसे आप नाम देते हैं बेटा नंबर 1 का, ठीक है। अच्छा अभी हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था दो राइट ट्रायंगल हैं। अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर राइट ट्रायंगल है हमने इसकी बात की थी। अब जो राइट हैंड साइड पर है इस ट्रायंगल की बात करेंगे, और इससे आप लिखेंगे बेटा इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल बेटा, बी डी सी। चाहे बी डी सी कह लें, चाहे सी डी बी कह लें, इसमें बेटा कोई हर्ज नहीं है। इन राइट ट्रायंगल BDC, BDC, इसके ऊपर बेटा फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने बेटा कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया हमारे पास, BC, B2C होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर, अब दो साइड्स हैं, एक को आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर लें, एक को बेस, जिस मर्जी को जो मर्जी रख लें। एक हम बना लेते हैं बेटा CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और बेटा अब हम इसके नाम लिखेंगे, किस किस के कौन कौन से नाम थे। BC बेटा किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू B2C इज इक्वल टू A स्क्वायर। बेटा अब जरा तवज्जो रखिएगा,
इज इक्वल टू सी से लेकर डी तक, ये सी से लेकर डी तक, इसे हमने किसका नाम दिया है बेटा, एच का, तो ये बन गया बेटा एच स्क्वायर प्लस, अब हमें चाहिए बेटा बी टू डी, ये देखें बेटा हमें चाहिए है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा। अब ये बी टू डी हम कैसे मालूम करेंगे? अब ये बी टू डी मालूम करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, टोटल ए बी में से ए डी माइनस कर दें तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बी डी। टोटल मेरा बेटा ए टू बी में से ए टू डी माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बी डी। और टोटल ए टू बी किसके इक्वल है, सी, तो ये बन गया बेटा आपके पास सी माइनस टोटल ए बी में से हमने ए डी माइनस करना है और ए डी किसके इक्वल है, एक्स, तो ये बन गया सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बेटा अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, और ये फर्स्ट के मुताबिक एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पर बेटा ये जो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूं बेटा, इस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूं बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। ठीक है बेटा, और यही बेटा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और या आप हैंस प्रूव्ड के बजाय आप यहाँ पर लिखें, चाहे इस फॉर्म में लिख दें ये भी ठीक है, इस फॉर्म में लिख दें ये भी ठीक है। अब ए किसके इक्वल है बेटा, बस इसको यहीं पर बस फाइंड अप कर दें आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने रीज़न अभी कहीं पर भी नहीं लिखा। रीज़न बेटा मैंने ज़रा रोक दिए थे ताकि मैं आपको इकट्ठे ही रीज़न बता दूँ। रीज़न में सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके सामने आप लिखेंगे कि ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। एक आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर मेरा बेटा आप यहाँ पर ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, THAGORAS पाइथागोरस थ्योरम। और यहां पर बेटा अब आप क्या लिखेंगे कि एच स्क्वायर फ्रॉम 1, ये जो हमने पुट किया ना एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां पे लिख दिया कि ये हमने कहां से लेकर आए हैं, 1 की मदद से। फ्रॉम 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कंप्लीट लिखते हैं कि एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने बी स्क्वायर पुट कर दिया। ये मेरा बेटा आपके पास कंप्लीट थ्योरम जो है इसका सोल्यूशन था। मेरा बेटा इस थ्योरम को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बुक वाला करना हो बुक वाला कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कुछ मैंने राइट किया हुआ है आप उसको राइट कर लीजिएगा, इसको आप राइट कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी कंप्लीट है, आप बुक वाला ना करें, अगर आप ये भी कर लें तब भी ठीक है। मेरा बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। ये आज आपका थ्योरम का फर्स्ट डे था। वीडियो में कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको बेटा थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी मेरा बेटा को प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। ये आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं और असल काम है आपके पास थ्योरम का। इसको मेरा बेटा आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।